इमरान खान एक बहुत बड़ा धोखा है, फ्रॉड है। क्या अब इमरान खान का मंजन नहीं बिकेगा? उन्होंने नए पाकिस्तान के चक्कर में पुराना भी बर्बाद कर दिया। 90 दिन में करप्शन खत्म करने का दावा किया, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने की बात की, लेकिन दाल कहीं नहीं गली। ये कैसे गरीब मुल्क का अय्याश वजीर आजम रोजाना 7.5 लाख रुपए सिर्फ वजीर आजम हाउस से बनी गाला जाने पर लगाता था। आप तो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, फिर कह देते हैं गलती हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इमरान खान की शख्सियत कौम के लिए एक मुहिम्मा बनी हुई है। कुछ लोग इसको देवता समझते हैं, कुछ इसको पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद, कुछ का कहना है इमरान खान एक बहुत बड़ा धोखा है, फ्रॉड है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में अपनी जगह बनाई, वजारत उस्मा की कुर्सी पे बैठे, और इनकी 4.25 साल की कारकर्दगी ने इनकी शोहरत को तारीख की कम तरीन सतह पर ला खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही वो शख्स इख्तिदार से निकला, उसके सपोर्टर्स शहद की मक्खियों की तरह दोबारा उनके गिर्द जमा हो गए। लोग सवाल करते हैं, इमरान खान है कौन? इसकी प्लानिंग कौन करता है? इसे आइडियाज कौन देता है? इसमें कई लोगों का कहना है कि ये यहूदी साजिशों ने तमाम तर हदायत बाहर से आती हैं। उन्हें हिकमत अमली देने वालों के पास सोशल मीडिया की सूरत में पाकिस्तान का तमाम डेटा मौजूद है। वो पाकिस्तान की आवाम की पसंद नापसंद और अच्छे बुरे की माइंड सेट से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। यही वजह है कि चाहे गैरत कार्ड हो या मजहब कार्ड हो, इमरान खान पाकिस्तान की मायूस अवाम को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करने में कामयाब रहे और हर वक्त किसी न किसी कार्ड का सहारा लेते रहे। आजकल सबसे मशहूर जो है वो गैरत कार्ड चल रहा है। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि उनको अमेरिका के इशारे पर वजीर आजम की कुर्सी से निकाला गया। अब शुरू में सारे खेल को ड्रामा समझा गया, लेकिन इमरान खान ने अपने तमाम तर इंसानी और दीगर वसाइल उस बयानिया को मशहूर करने में लगा दी, और आज हम देख रहे हैं उनका यह बयानिया खूब बिक रहा है। इस वक्त तो कौम के उस्ताद बने हुए हैं, उन्हें नजरिया पाकिस्तान पे खूब दर्स दे रहे हैं। इससे पहले खान साहब ने नए पाकिस्तान का मंजन बेच रहे थे, लेकिन इनके नाकदीन का कहना है कि अब इमरान खान का मंजन नहीं बिकेगा। उन्होंने नए पाकिस्तान के चक्कर में पुराना भी बर्बाद कर दिया, लेकिन इमरान खान ने मंजन ही बदल डाला और एक नए मंजन के साथ कौम के सामने हाजिर हुआ और सबको हैरान करके रख दिया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो चुका, तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत अहम लोग इसमें शामिल थे। यहाँ तक कि जिस पाकिस्तानी सफीर ने यह खत लिखा वो भी इस मीटिंग में मौजूद था और उसने खुद ब्रीफिंग दी। और उस मीटिंग की ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि खुफिया एजेंसियों ने इस मरासले की तहकीक की और इसमें कोई साजिश नजर नहीं आई। लेकिन तहरीक इंसाफ का बयान आया कि कौमी सलामती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के बयान की तौसीक कर दी है। कर लो जो करना है। यानी इस वक्त जो माशरे में इतनी तकसीम हो चुकी है, पोलराइजेशन हो चुकी है कि लोग अपनी मर्जी के लोगों को सुनते हैं, और जो तहरीक इंसाफ के हामी हजरात हैं इस पर वी लॉक कर रहे हैं, वो इस बयानिए को मजीद मसाला लगाकर पेश कर रहे हैं और सुनने वाले कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि खान सच्चा। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान सच्चा है, खान झूठा है, खान शातिर है या खान निकम्मा है? वो मेहनत जो अपनी साख बहाल करने के लिए करता है, वो मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्यों नहीं कर सका? हमने देखा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा जोर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, किताबों और अपने बयानिया बनाने में लगाया। एहतसाब का मंजन बेचने की कोशिश नाकाम रही। मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने का दावा किया, नाकाम रहा। बेहतरीन टीम मैदान में उतारने का दावा किया, सब कुछ ठोस हो गया। 90 दिन में करप्शन खत्म करने का दावा किया, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने की बात की, लेकिन दाल कहीं नहीं गली। लेकिन जब अवाम को अपने पीछे लगाने की बात आई तो इसमें खातिर खा कामयाबी हासिल कर ली। आखिर खान कौन है? कई लोगों का कहना है कि एक इमरान खान में कई इमरान खान बसते हैं और वही इस खेल में लीड करने में मदद करते हैं। इस वक्त इमरान खान को गिराने के लिए बहुत सी चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं, जिनमें से एक तो लीक वीडियो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो मंजर आम पे आ गई तो खान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। फराह खान की कहानी तो सामने आ चुकी है। फॉरेन फंडिंग का केस नाग फन फैलाए इमरान खान का इंतजार कर रहा है। तोशा खाना केस में होशरुबा इंकशाफात हो रही है। हेलीकॉप्टर की तफसील आपके सामने आ रही है, कैसे गरीब मुल्क का अय्याश वजीर आजम रोजाना 7.5 लाख रुपए सिर्फ वजीर आजम हाउस से बनी गाला जाने पर लगाता था, और एक से एक बात सामने आ रही है। इसका सिलसिला अभी जारी है। क्या ये सब चीज़ें इमरान खान को गिराने के लिए काफ़ी हैं? तो मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि सियासत में हम देख रहे हैं कि मुशर्रफ दौर में कहा गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कहानी ख़त्म समझो। फिर इमरान खान के दौर में कहा गया शरीफों की सियासत पर फुल स्टॉप लग चुका है। लेकिन इस दौरान हुक्मरानों ने मुल्क के साथ जो पोलो खेला, उस बाद इन लोगों को वापस आना नागुज़ीर हो गया। इस तरह रवायती सियासतदानों के खिलाफ एक ताकत हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे उसको इमरान खान लीड करे या कोई और। ये ताकत हमेशा मुल्क में मौजूद होती है। इमरान खान अपने सपोर्टर्स को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे चुके हैं, और ऐसा लगता है कि अभी ये मामला ठंडा पड़ने वाला नहीं है। इमरान खान ने मुझे क्यों निकाला कि एहतजाजी तहरीक को इलेक्शन कैंपेन में बदलती है। वो समझते हैं कि अगले 8-9 महीनों में अगर ये सिलसिला चलता रहा तो इमरान खान को 2 तिहाई अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंसूर है। इमरान खान इस वक्त खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं और इसीलिए नज़रिया पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आखिर कोई है जो उनको बताए कि खुद मुख्तारी मुआशी खुशहाली से आती है। अगर किसी के पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है तो कैसे उस सर उठाने की जुर्रत कर सकता है। खाली पेट खुद मुख्तारी का कोई वजूद नहीं है। अमेरिका को देखें, पैसा है तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। चाइना को देख लें, जैसे जैसे मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हो रहा है वैसे वैसे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, उसके मुकाबले में नई से नई टेक्नोलॉजी ला रहा है। तो अगर आपने मोहम्मद कदाफ़ी जैसी या सद्दाम हुसैन जैसी खुद मुख्तारी लानी है या फिर पत्थरों में बैठ के तालिबान जैसी खुद मुख्तारी लानी है तो फिर हमारी अकल तो वहाँ जाकर रुक जाती है। मगरब का सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, उन्हीं की टेक्नोलॉजी, उन्हीं के फ़ोन्स, उन्हीं के इंटरनेट, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी मगरब से मंगवानी है, तो कौन सी खुद मुख्तारी। और जिस तरह इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में खुद मुख्तारी के लिए काम किया है, ज़रा वो भी सुन लें। तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के आखिरी 9 माह के दौरान $15 बिलियन के मजमूई गैर मुल्की कर्जे लिए। इमरान खान जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों की जानिब से मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबाने पर सख्त तनकीद करते रहे, लेकिन इनकी हुकूमत ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब नए कर्जों का मुआहदा करने और खालिस कर्ज को शामिल करने की बात आई तो खान की हुकूमत ने 43 माह की हुक्मरानी के दौरान मजमूई तौर पर $57 बिलियन के कर्जे लिए, जिसे मरकजी बैंक के बैलेंस शीट पर लिए गए कर्जे जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात से $2 बिलियन और इजाफी $1.5 बिलियन चाइनीज़ करेंसी का तबादला शामिल है। अब ये कर्जे किस किस से लिए गए? उन्हीं लोगों से जिनसे खुद मुख्तारी की इमरान खान सतही बात कर रहे हैं। अगर वाकई चाहते थे कि पाकिस्तान खुद मुख्तार बने तो वो पाकिस्तान के इकनॉमिक हिटमैन बन गए। और इस जदीद दौर में ममालिक को कर्जों से कंट्रोल किया जाता है कि ना कि तसल्लुत से। बज़ाहिर तो ये लगता है कि इमरान खान अपनी ज़ात के मफाद के लिए एक काबिल शख्स है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के लिए पार्टी बनानी थी, बनाने में कामयाब हो गए। जब इमरान खान को इस हकीकत का पता चला कि इलेक्टेबल के बगैर वो कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकते, उन्होंने उसका भी रास्ता निकाल लिया और कामयाब हो गए। मकसद इक़्तिदार था तो सही और गलत से बालातर होकर उन्होंने हर जागीरदार वडेरे अच्छे बुरे को अपनी पार्टी में शामिल किया। इलेक्शन में कामयाब हुए। उन्होंने अपने वोटर्स को इस बात पे कायल किया कि ये पुराने ताकत के पुजारी सियासतदान जब तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे आएंगे तो बिल्कुल दूध के धुले साफ शफाफ हो जाएंगे। ताकत की हवस और जाती मफाद इनके नफ्स से निकल जाएगा, क्योंकि अपने ऊपर ईमानदार शख्स बैठा हुआ है। हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं थी तो वो भी इत्तेहादियों को मिलाकर पूरी कर ली, जिनके बारे में इनके माजी के ख्यालात इंतहाई तबाहकुन थे। अपनी शोहरत और ताकत के लिए इनकी हर चाल और हर मूव जो है वो कामयाब हुई। इमरान खान की कारकर्दगी का ये आलम था कि साबिक मुत्तहिदा अपोजिशन को भी हर महाज पे चित कर दिया। बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी इनके सामने बेबस नजर आए, लेकिन एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे। ये तमाम कारनामे, तमाम करिश्मे जो उन्होंने सर अंजाम दिए, उनमें एक कभी अवामी फलाह से कोई लेना देना नहीं था। ये सब के सब अजीम कारनामे इमरान खान ने अपने आप को मजबूत करने और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए किए। लेकिन वही काबिल शख्स, कौमी हीरो, नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाली पुरस्कार शख्सियत जब आवाम की फलाह के लिए कोई भी काम शुरू करता था वो उल्टा हो जाता था। चीनी माफिया के खिलाफ नाकाम, पेट्रोल माफिया के खिलाफ नाकाम, मईशत बेहतर करने में नाकाम, एहतसाब करने में नाकाम, करप्शन खत्म करने में नाकाम, महंगाई खत्म करने में नाकाम, डॉलर को लगाम देने में नाकाम। आप कहते हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजना गलती थी, जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस गलती थी, बुज़दार को हटाना गलती थी, चीफ इलेक्शन कमीशन को लगाना गलती थी, इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाना गलती थी, इलेक्टेबल्स को टिकट देना गलती थी। और अब इन गलतियों के अंबार को तस्लीम करने का क्या फ़ायदा? कल अगर आपने कह दिया कि खुद मुख्तारी की तहरीक चलाना गलती थी तो कौम कहाँ पे खड़ी होगी? आप तो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, फिर कह देते हैं गलती हो गई। क्या इनकी अव्वलीन तरजीह सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी ज़ात है? बाकी किसी के लिए ना वो काबिलियत है ना वो विल। वरना आप मुझे बताएं कि बेपना रियासती वसाइल और बगैर किसी रुकावट के कौन इमरान खान को किसी काम से रोक सकता था? सिर्फ और सिर्फ मसाइल से ताल्लुकी और इनकी जिम्मेदारी किसी और पर डालने की आदत ने मुल्क की क्या खिदमत की? क्या कहीं ये तो नहीं कि इमरान खान ने अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्की मफादात को कुर्बान किया? इमरान खान अवाम के लिए सिर्फ बातों के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे। मसला अपनी ज़ात का हो तो ज़िंदगी और मौत का मसला और हर हाल में कामयाबी, लेकिन मसला मुल्क और गरीब आवाम का हो तो नाकाम, लोगों की तरह दूसरों पर जिम्मेदारी। ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। मैं तो इस पर सोचता हूँ तो घूम जाता हूँ। आप भी मुझे इस पर अपनी राय दीजिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।